दियों सी रोशनी आपकी जिंदगी में हो उजियारा चारों ओर। दुख की आए न कभी आंच, माँ लक्ष्मी पधारे आपके घर द्वार। आप सभी को मेरी और मेरे पूरे न्यूज चैनल के स्टाफ की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दीपावली को मां लक्ष्मी की साल की सबसे बड़ी पूजा की जाती है और दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो सबसे ज्यादा दिन चलता है। इसी दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इसी पूजा के बारे में आज हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पंडित विकास भारद्वाज जी। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम पंडित जी से चर्चा करेंगे कि इस दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, विधि क्या है, धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ माना जाता है, भाई दूज क्यों मनाई जाती है। ऐसे तमाम सवालों के साथ हम पंडित जी के साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस जो है एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था तो भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के समुद्र के जब मंथन से जब बाहर निकले थे तो कलश जो था वो अमृत का कलश था। तो उसी दिन से ये प्रथा हो गई कि चाहे सोना खरीदें, चाहे चांदी खरीदें, या पीतल खरीदें, चाहे स्टील खरीदें, हम जो भी वस्तु खरीदें एक नई वस्तु जरूर खरीदें धन त्रयोदशी को। इसलिए उस दिन नए वस्तु आभूषण खरीदने का एक विशेष चलन हो गया। जी पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बार धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, या फिर उनकी पूजा करने के लिए विधि क्या है, किस विधि से भक्तों को पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जो है सभी भक्तों को प्रसन्नचित होकर आशीर्वाद देने वाली हैं और विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी का जो ये दिन है अमावस्या तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष के दिन आता है, उस दिन हमें माँ लक्ष्मी की षोडशोपचारों से पूजन करनी चाहिए। और जो मुहूर्त की बात है तो मुहूर्त इस बार दीपावली पे महालक्ष्मी की इतनी बड़ी कृपा है कि सुबह से 6 बजे से जो मुहूर्त शुरू हैं वो अगली निश्चित काल रात्रि गोधूली बेला से शुरू हो करके रात्रि 3:35 तक सिंह लग्न की बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त हैं और इसमें षोडशोपचार से माँ लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। पंडित जी, आप हमें बताइए कि लक्ष्मी पूजन वैसे तो घर पे की जाती है, लेकिन कई व्यापारी, ऑफिस, जगह जगह माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो क्या घर पे जो पूजा की जाती है वह और ऑफिस में जो पूजा की जाती है वह दोनों में फर्क होता है या फिर दोनों का मुहूर्त अलग अलग होता है? जी, जो व्यापारीगण हैं जो पूजन करना उनके लिए उचित समय यह है कि जो सुबह से जो मुहूर्त शुरू हैं 11 बज के अभिजीत मुहूर्त शुरू है, 11:51 से अभिजीत मुहूर्त लग रहा है, तब से ये शुरू हैं। व्यापारीगण हैं सुबह से लेके और सायंकालीन तक ये पूजा कर सकते हैं, इससे उनको उचित और विशेष लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, आप हमें बताइए कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, जो कि लक्ष्मी पूजन के अगले दिन की जाती है। तो गोवर्धन पूजा करने का क्या विशेष महत्व है? भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों को, गोकुल निवासियों को बचाने के लिए इंद्र के प्रकोप से, जब इंद्र उनके ऊपर बड़े कुपित हो गए थे तो भारी जल की वृष्टि करी थी, और जब सब जगह जल की वृष्टि करी तो उनको बचाने के लिए भगवान गोवर्धन नाथ ने अपनी चिटी उंगली के ऊपर उस गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा 7 दिन तक, और वो ग्वाल वाल थे उनकी रक्षा करी और उनको 56 भोग लगाया था। उसी दिन से भगवान की रक्षा करने से ग्वाल वाल जो थे वो बड़े प्रसन्न हो गए, और उसी दिन से जो गोवर्धन पूजा है, भगवान की गोबर के गणेश जी बना करके उनका पूजन करने के बाद 56 भोग लगा करके, तब से ये प्रथा चली आ रही है निरंतर और हम सब करते आ रहे हैं। जी पंडित जी, उसके अगले दिन भाई दूज मनाई जाती है। वैसे तो साल में कई दूज आती है, लेकिन दिवाली के मौके पर जो दूज आती है उसका विशेष महत्व क्यों माना जाता है, क्यों उसे भाई दूज का नाम दिया गया है? वो इसलिए, इसका एक पौराणिक कथा है। जो यमराज हैं वो अपनी बहन यमुनोत्री से मिलने जाते हैं और जो भी
यमराज उस दिन भगवान यमराज का नाम स्मरण करता है, उनका नाम से दीपक जलाता है, और यमुनोत्री जो है उनका पूजन करके उनका नाम का स्मरण करता है, उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और यमराज जो अपनी बहन यमुनोत्री से मिलने के लिए गए थे, और उन्होंने उनको ये आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारा दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, उसको मैं कभी अकाल मौत में मतलब यमराज के जो यमदूत होते हैं वो कभी लेने नहीं जाएंगे, और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जी पंडित जी, ऐसी कोई पूजा या फिर ऐसा कोई मुहूर्त है जिसमें माँ लक्ष्मी की पूजा करके कोई व्यापारी धन धान्य की कमी उनके घर पे ना हो, ऐसी कोई पूजा अर्चना करे? जी, उनके लिए ऐसा कोई मंत्र है जिनसे उनके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो? जी, एक बहुत सुंदर मंत्र है, आप सब इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का अगर दीपावली की रात्रिकालीन जाप किया जाए विधि विधान से, तो महालक्ष्मी की कृपा उस पर अवश्य होती है, और उसके यहाँ धन दान के भंडार भरे रहते हैं। जी पंडित जी, आपने हमें काफी सारी जानकारी उपलब्ध कराई है, लेकिन एक बार और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? लक्ष्मी पूजन का अगर शुभ मुहूर्त देखा जाए तो सायंकालीन गोधूली बेला से जो शुरू होता है, तो आप रात्रि 12:03 तक ये स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए ये बड़े शुभ मुहूर्त हैं। और इस बार भगवान की और महालक्ष्मी की बड़ी कृपा है कि मुहूर्त बहुत अधिक हैं, तो जिस समय में आपको उचित जो मुहूर्त लगे आप उस समय में आप पूजा कर सकते हैं। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका कि आपने हमें जानकारी उपलब्ध करवाई है। जी, जय श्री महाकाल। आप सबका कल्याण हो, दीपावली आपके लिए शुभ रहे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।